आप टीएमसी के सांसदों को उठाकर देखें, एक सयानी घोष को छोड़ दें तो बाकी कितने सांसद ट्विटर के अलावा आपको कहीं और नजर आते थे? ममता बनर्जी ने कुछ कहा, एक ट्वीट कर दिया, ट्वीट से राजनीति चलनी है। अच्छा, नैरेटिव उनका देखिए, आप बाहरी का नैरेटिव लेके आ रहे हो, कीर्ति आजाद आपके पास है, शत्रुघ्न सिन्हा आपके पास है, लंबी फेरी, गुरुस्वामी, साकेत गोखले, किन किन को आपने देता रहा। तो बीजेपी ने बहुत समझदारी के साथ उसको नीचे लेके गया। और सर आखिर में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ममता बनर्जी खुद इस बात को लोगों के भीतर अपने तर्क को उन्होंने गलत साबित कर दिया जब तेजस्वी यादव को बुला रही हैं, अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं। ये बंगाल के लोग हैं क्या? ये इनका वोट इन्फ्लुएंस, तो वो दिख रहा था उनका कि अपनी एक नीति पे नहीं चल रही है चुनाव लड़ने की। अच्छा, एक एग्जिट पोल और आया सर मार्केट में नया, वो देख लेते हैं। टुडेज चाणक्य का आया है, इसमें बीजेपी को 192 सीटें दी गई, लीजिए 192, और टीएमसी को 100 सीटें। टुडेज चाणक्य का सर्वे 192 यानी 200 के पास पहुंचा दिया है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। तो एक नया सर्वे ये है, और अब ये तो मतलब ये एक और जुड़ जाएगा। तो हम कल से आपको, हम इंडिया टीवी पर हमने पोल ऑफ पोल्स में 6 सर्वे दिखाए थे, उसमें 7वां भी जोड़ लीजिए आप। 7 में से 6 कह रहे हैं, जिसमें एक मनोज जी का भी है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। एक सर्वे कह रहा है जो टीएमसी की सरकार बनेगी। तो ये भी उसी डायरेक्शन में जुड़ गया। अभी हम लोग ब्रेक से, प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं यही बात मैं इनसे कर रहा था, अभी क्यों है इतना कंफ्यूजन, जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा, अभी भी क्यों लोगों को जो दिख रहा है, इतने सर्वे वाले बता रहे हैं, फिर भी भरोसा करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? सर्वे साहब पिछली बार भी गलत हो गया था, मान ली बात, सर्वे गलत हो सकते हैं। मनोज जी भी ये दावा नहीं करेंगे, लिख के आपको नहीं देंगे कि 100% मैं जो कह रहा हूं वही होगा, ये कोई नहीं कह सकता। मैंने ये पूछा कि भाई अच्छा, बिहार में तो बड़े श्योर थे आप सभी, मैंने इनसे ही पूछा, बिहार में तो आप बिल्कुल श्योर थे, बिहार में कैसे पढ़ लिया था? कोई भी चुनाव आदमी कैसे पढ़ता है? प्रदीप जी तो डे 1 से कह रहे हैं कि ये होने वाला है, अब देखते हैं 4 तारीख को। तो उन्होंने बताया भाई कि भाई जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, जाति समीकरण देखते हैं, किसके पास कितना ताकत है। जैसे बिहार के चुनाव में वो 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में जा रहा था, पता था इसका असर होगा। तो ये सारे फैक्टर्स तो बंगाल में भी है ना। जिसको चुनाव पढ़ना आता है वो बंगाल का भी पढ़ेगा वैसे ही जैसे उसने बिहार का पढ़ा था। फिर बिहार में इतनी कंफ्यूजन बंगाल में इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही है? अब आपने महिलाओं का जो बात किया कि चूंकि मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में, झारखंड में और बिहार में भी दिखा था इसका असर, लेकिन आप सोचो महाराष्ट्र आप लोगों ने आसानी से बता दिया था। हाँ, बिहार भी आसानी से, ऐसा बड़ा, इतना बड़ा राज्य जो है, स्टेट है, हर चीज हर लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड था, मगर क्लियरली लोगों ने पहले रीड कर लिया था। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है कि बात हो रही है कि भाई 1,500 तो ऑलरेडी पहले से ममता बनर्जी दे रही हैं। तो जब दे रही है तो उसका इंपैक्ट तो ज्यादा पड़ेगा। 3 साल पहले से 1,500 रुपया दिया जा रहा है। कोई भी पॉलिसी लेकर आइए, उसका असर जो होता है ना, वो एक ही इलेक्शन में होता है। आप उसी पॉलिसी को आप चाहे कि हर इलेक्शन में हम भजा ले, तो ऐसा नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जिस पॉलिसी की बात की जा रही है कि महिलाओं को देकर मोटिवेट किया गया और उनको वोट में कन्वर्ट किया गया, तो झारखंड से शुरुआत करते हैं। झारखंड में कम दिया गया था इलेक्शन के 3 महीने पहले, और अनाउंसमेंट होने के पहले 2 महीने का डाला गया था। बिहार में क्या हुआ, तो वही हुआ था, इलेक्शन मैंने अनाउंसमेंट के जस्ट पहले डाला गया था, जिसको लेकर काफी विवाद था कि भाई चुनाव के समय दे रहे हैं। ये वो थे कि चुनाव के बीच में उनको लाभ पहुंचा था। जब पहली बार होता ना, नए जैसे कपड़े हम लोग के पास आते थे, बचपन में थे, तो तुरंत उसको पहनकर हम लोग बाहर जाते थे दिखाने के लिए कि भाई मेरे नए कपड़े। लेकिन उसकी उत्सुकता 1, 2, 3 बार पढ़ने के बाद वो समाप्त हो जाती। ठीक है, ये तो एक फैक्टर की बात आप कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों इतने सर्वे एक चीज बोल रहे हैं, बीजेपी की सरकार बन सकती है, भरोसा उतनी आसानी से क्यों नहीं कर पा रहे? बिहार में लोग भरोसा कर लिया कि बीजेपी जीतेगी, महाराष्ट्र में भी मान लिया, बंगाल में ऐसा क्या है? मैंने बोला ना कि देखिए, एक ही पॉलिसी का 2 अर्थ निकल रहा है। एक पहला ले लीजिए, उसी तरह से प्रवासी, बिहार में भी काफी हद तक प्रवासी आए थे। दोनों पार्टियों की अपने अपने दावे थे कि भाई उन्होंने कहा कि मेरे लिए आ रहे, ये करें कि मेरे लिए आ रहे। जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी समय से उन प्रवासियों के बीच में घूमकर काम करना शुरू किया था। यही काम उन्होंने बिहार में भी किया था। छठ में महाराष्ट्र में बिहार के जितने प्रवासी थे छठ कर रहे थे, और उनके पास जाकर इन्होंने मैसेज दिया था, और नेक्स्ट छठ में उनको बिहार आना था। तो इस तरीके से प्रवासियों के बीच में इन्होंने काम किया था। और ये टीएमसी जो आईपैक के साथ ये काम कर रही थी और नहीं कर पाई, तो ये दूसरी यहां पे वो लगा। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान दिख रहा है, जहां कंफ्यूजन मुझे नहीं था, मैं फर्स्ट ऐसे कर रहा हूं, कि जो डेढ़ वोटर थे, चाहे जहां से परिवर्तित होकर वोटर आए थे, जिसका यूटिलाइज टीएमसी अपने वोट के रूप में करती थी। जो प्रवासी भी अभी आए हैं, जिनको बंगाल में आए हुए कहा जा रहा कि भाई इनको बहुत कष्ट होकर यहां पे आए हैं, बहुत लोग डर के आए हैं और बीजेपी ने डर पैदा किया है,
वो सिर्फ इसलिए आए हैं सौरव जी कि इस बार वो अपना वोट दे सके, क्योंकि उनको पता था कि यदि हम आते भी इस इलेक्शन के पहले तो मुझे वोट नहीं देने दिया जाता, मेरे वोट का यूटिलाइजेशन जो टीएमसी के जो एक तरह से गुंडे कहा जाता है, चाहे उनके बूथ के मैनेजमेंट के लोग का है, तो वो यूज करते थे।